नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। आगामी 15 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कोसी का जो यह भूभाग है, इस भूभाग को कई हजार करोड़ों की सौगात देंगे, जिसमें कई नई ट्रेनों की परिचालन भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री इस दिन अररिया गलगलिया, जो एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है, इस रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण करेंगे और इसी दिन अररिया गलगलिया रेल लाइन पर अररिया और सिलीगुड़ी के बीच एक नई डेमू पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ साथ जोगबनी और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का संभवतः इसी दिन ही मार्ग बदल जाएगा, जो जोगबनी से नवनिर्मित रेल लाइन अररिया गलगलिया होकर सिलीगुड़ी तक चलेगी। तदुपरांत जोगबनी से तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री, जो कि इरोड तक चलेगी और यह ट्रेन माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आज से कुछ समय पूर्व ही घोषणा की गई थी। साथ ही साथ जोगबनी से पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, पाटलिपुत्र के रास्ते एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाया जाएगा। यह जोगबनी के लिए सौगातें हुई। अररिया क्षेत्र में इस बार रेल एक नई रफ्तार लेकर आई है। यह जानकारी अररिया के सांसद माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी के द्वारा साझा की गई है। उनका कहना है, जो इस बार अररिया को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है, एक नहीं बल्कि 5 ट्रेनों की सौगात अररिया को एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ सहरसा को भी एक नई ट्रेन आगामी 15 सितंबर को मिलने जा रही है, जो सहरसा और अमृतसर के बीच चलने की संभावना है। हालांकि यह ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से सहरसा दिल्ली होते हुए अमृतसर तक चलने की भी बात काफी तेजी से फैल रही है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही साथ 2 और अन्य अमृत भारत एक्सप्रेस को भी माननीय प्रधानमंत्री इस दिन हरी झंडी दिखा सकते हैं, जो एक मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच और वहीं दूसरी छपरा से दिल्ली के बीच चलने की संभावना है। कुल मिलाकर 9 ट्रेनों का उद्घाटन आगामी 15 सितंबर को होने वाला है, जिसकी तैयारी विभिन्न मंडलों के द्वारा, विभिन्न मुख्यालयों के द्वारा अपने अपने स्तर से तैयार की जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस सप्ताह के अंत तक जाते जाते इन लगभग सभी ट्रेनों का समय सारणी जारी कर दिया जाएगा और दुर्गा पूजा से पूर्व ही इन सभी ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। अररिया गलगलिया महत्वपूर्ण रेल लाइन के राष्ट्र को समर्पण के साथ साथ एक और रेल लाइन, जो कि सुपौल और अररिया के बीच में बन रही है, इस सुपौल अररिया रेल लाइन का त्रिवेणीगंज तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही साथ सुपौल से पिपरा के बीच चल रही ट्रेनों का विस्तारीकरण भी इस दिन त्रिवेणीगंज तक कर दिया जाएगा और साथ ही त्रिवेणीगंज के लोगों को भी अब 15 सितंबर के बाद से रेल सेवा उपलब्ध हो जाएगी। आने वाला 15 सितंबर का यह दिन संपूर्ण कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए एक नया रफ्तार लेकर आएगा, जिसकी तैयारी विभिन्न विभागों के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा भी अन्य कई परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस दिन हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही साथ कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। ललित ग्राम बाईपास, सहरसा फॉरबिसगंज रेल विद्युतीकरण का लोकार्पण भी इस दिन होने की संभावना है। इसके बाद फॉरबिसगंज से सहरसा के बीच चलने वाली ट्रेनों का विद्युत इंजन से परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। होने वाला यह कार्यक्रम शायद इस चुनावी वर्ष का आखिरी कार्यक्रम हो, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लगने की संभावना है। संपूर्ण क्षेत्र आगामी 15 सितंबर के इंतजार में। अब देखना यह है जो कब तक इन सभी ट्रेनों का समय सारणी जारी होता है और किस मुहूर्त पर इन सभी ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के लिए शुरू कर दिया जाता है। अत्यधिक रेल संबंधित खबरों के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मिथिला क्षेत्र में चल रहे रेल संबंधित जितनी सारी कार्य है, इनसे जुड़ी खबरें आप तक ससमय पहुंचती रहे। अपने क्षेत्र की खबर लिखने के लिए गूगल के प्ले स्टोर से स्टार मिथिला न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप अपने क्षेत्र की खबर लिखने के साथ साथ अन्य खबर पढ़ भी सकते हैं। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।